हाय एवरीवन, मैं हूं गुरप्रीत सिंह, इंटीरियर डिजाइनर। आज मैं बात करने वाला हूं मैग्नेटिक ट्रैक के बारे में, जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है। आपने काफी जगहों पे, काफी इंटीरियर्स में देखा भी होगा। आपको सिंपल एक स्ट्रेट सी ब्लैक कलर की लाइन देखी होगी, इसमें अलग अलग टाइप की लाइट के फिक्चर्स चल रहे हैं। तो क्या है मैग्नेटिक ट्रैक, किस तरीके से वर्क करता है, क्या क्या फिक्चर्स आते हैं, आज हम सारे उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो मैग्नेटिक ट्रैक दो तरीके के आते हैं, सरफेस हो गया और एक आपका जो कंसील्ड हो जाता है। कंसील्ड वाला आता है हमारा कुछ इस टाइप का, जो कि विद कॉलर आता है, ठीक है, ताकि हमारा सीलिंग के अंदर जब इस कॉलर के थ्रू पूरा फंस जाए और हमें सिर्फ नीचे से फिनिश होकर सिर्फ ये पतली सी 1 इंच की लाइन हमें नजर आएगी। और दूसरी तरफ जो सरफेस वाला होता है वो इस टाइप का होता है, जो विदाउट कॉलर में आता है और आपका डायरेक्ट सरफेस पे लग जाता है इस तरीके से, जो कि आपको आपके सीलिंग से नीचे इतना हुआ उतरा हुआ नजर आएगा। तो ये ट्रैक जो होगा, इसके अंदर हमारा जो ड्राइवर होगा वो भी इसी के अंदर इनबिल्ट तरीके से लगता है आपका। जैसे ये हमारा ट्रैक है, तो ट्रैक के अंदर ही हमारा ये ड्राइवर जो है मैग्नेट से ही चिपक जाता है। ये ड्राइवर है इसका। जैसे आपने अगर सीलिंग में इसको लगा दिया तो आपकी वायर जहाँ से निकलेगी उससे ही कनेक्ट हो जाएगा और इसी तरीके से ये आपका इसमें लग जाएगा। लगने के बाद ये पूरा लेवल में बराबर हो गया, कंसील्ड हो गया। अब इसके आगे जो भी हमारा ट्रैक है उसमें हम किसी भी तरीके के फिक्सर इसमें लगा सकते हैं। इसके टाइप ऑफ फिक्सर्स आते हैं, डिफ्यूज जो प्रोफाइल की तरह काम करता है ये, ठीक है, स्पॉटलाइट, ग्रेजर जिसे कहते हैं, ये स्पॉट की तरह काम करता है हमारा। टिल्टेबल स्पॉट लैंप है ये, जो कि रोटेटेबल भी है और टिल्टेबल भी है। हैंगिंग लाइट, ये आपका ऊपर से ऐसे हैंग हो जाता है। तो मैंने इसका ड्राइवर कनेक्ट कर दिया है। तो ये बेसिकली इसका ड्राइवर है, ठीक है, जो कनेक्ट हो जाते हैं यहाँ से। वो क्या, अब ये ड्राइवर जो है इसकी वायरिंग करके ये आपका डायरेक्ट मैग्नेट की तरह इसमें चिपक जाएगा आपका जो ड्राइवर है। तो जैसे हमने इसमें ड्राइवर को ऐसे प्रेस किया, ये आपका ड्राइवर इसके अंदर आ गया। अब इसके अंदर आप कोई भी लाइट जैसे लगाओगे ना, तो डायरेक्ट आप उसको डालो और लाइट आपकी और सिंपली निकाल रहा हूँ, प्रेस निकाला और ये आपका इसकी जगह पे कोई और फिक्स डालोगे। ये स्पॉटलाइट वाला फिक्सर हो गया आपका। ये आपका प्रोफाइल लाइट वाला फिक्सर हो गया। डिफ्यूजर, टिल्टेबल स्पॉट लाइट। तो इसके बाद हमें वेरियस टाइप ऑफ कनेक्टर्स मिल जाते हैं, जो कि हमें इसकी लेंथ बढ़ाने में और इसको हमें एल शेप में मोड़ने में हेल्प करते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं तो इसके साथ एक आता है हमारा आई कनेक्टर, ठीक है, जो इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए होता है। और एक होता है हमारे पास जिसका एल कनेक्टर, मतलब अगर हम इसको कहीं पे मोड़ रहे हैं तो वहाँ पे इसको कनेक्शन देने के लिए होता है। इसकी जो लेंथ आती है वो आती है 1 मीटर, 2 मीटर और 3 मीटर की आती है। बट हमें इसको, वहाँ पर बहुत लंबी जगह है, उससे हमें अप्रॉक्सीमेटली 6, 7, 8 मीटर लंबा लेके जाना है। तो हम मल्टीपल ट्रैक्स को जोड़ेंगे साथ में। जब हम साथ में जोड़ेंगे तो उस टाइम पे इसको आपस में जोड़ने के लिए ये आई कनेक्टर हमारा यूजफुल होता है। जैसे कि सपोज करो इस वाले ट्रैक में हमारा ड्राइवर लगा हुआ है, तो इसमें तो हमारा करंट फ्लो कर रहा है। अब इसके साथ में जब ये वाला ट्रैक आगे जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो अब इसमें करंट फ्लो करे तो उसके लिए जैसे सपोज करो ये हमारा आई कनेक्टर है, ठीक है, तो इसको हम इसके जस्ट यहाँ पे जहाँ पे हमने उसको जोड़ा है, एक्सटेंड किया है, वहाँ पे हम इसको डालेंगे। ये मैग्नेट की तरह आपका जुड़ जाएगा आपस में अंदर जाके, ठीक है, अटैच कर दिया, ठीक है। तो अब ये वाला जैसे हमारा फिक्सर है, इसको हम इधर लगाएंगे तो ये देखो इसमें हमारा
करंट पास हो गया। अब स्ट्रेट की वजह अगर हम उसको 90 डिग्री में जोड़ते हैं, ठीक है, तो पहले तो उसके लिए हमारे पास जैसे एल कॉर्नर जो आता है वो लगेगा इसके साथ में, ताकि इसको हम एक तरीके से प्रॉपर शेप दे सके, ठीक है। तो और उसके साथ हमारा ये इसमें जो कनेक्टर लगेगा ये वाला लगेगा, तो इसको हम जब ऐसे और ऐसे डालेंगे इसके अंदर दो कनेक्शन, हमारा मान लो ये एल कनेक्शन में हमारा लग गया। अब जब हम यहाँ पर ड्राइवर लग गया, इसमें हम लगाएंगे तो ये हमारा चल गया इससे। अगर ये कंटिन्यूएशन में चल रही है तब तो हमारे पास ये इसका आई कनेक्टर और एल कनेक्टर हमारा काम आ जाता है इसमें, ठीक है। इन केस अगर ये हमारी कंटिन्यूएशन नहीं चल रही है ये, और हमारी मान लो लेट्स सपोज तो पैरेलल में चल रही है, तो उसको कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस केस में हमारा फिर जो इंटरनल ड्राइवर है वो नहीं लगता है। इस केस में हमारे पास फिर एक इस टाइप का पावर कनेक्टर आता है, ठीक है। ये क्या करता है हमारा, हम फिर एक्सटर्नल ड्राइवर लगाते हैं इसके साथ। इसको मान लो हमने निकाल दिया, ठीक है, और जो हमारी दोनों प्रोफाइल्स हैं उसमें एक एक हमारा ये कनेक्टर लग गया इसमें, ठीक है। एक कनेक्टर यहाँ लग गया, एक कनेक्टर यहाँ लग गया। फिर उनकी वायर को हमें एक्सटर्नल ड्राइवर लेना पड़ता है, ठीक है। एक्सटर्नल ड्राइवर से हम इसको जोड़ेंगे तो हमारे दोनों पैरेलल एक साथ में चल जाएंगे उसके। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। बेसिकली इस पूरा लंबा ट्रैक है, सिमेट्रिकल दिखता है, और इसकी लाइट के फिक्चर्स हम किसी भी टाइप के कोई भी कैसे भी हम आराम से इसका निकाल के लगा सकते हैं। कभी स्पॉट चाहिए, कोई डिफ्यूज चाहिए कहीं पे, और आराम से इजी एक ही ट्रैक के अंदर आपके सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये हमारा स्पॉट का फिक्चर हो गया। अगर ये हमें कहीं पे लग रहा है कि नहीं हमें ऐसा स्पॉट नहीं चाहिए, ऐसा डिफ्यूज चाहिए, तो हमने सिंपली लाइट को मैंने ट्रैक में से निकाला, ठीक है, दूसरा फिक्चर दिया और सिंपली इसमें ऐसे डाल दिया, तो हमारा इजीली लाइट रिप्लेस हो जाती है। तो इसमें इसका ये बड़ा फायदा होता है कि आपका लाइट को अपने हिसाब से आपने खाली स्लाइड किया और आपकी लाइट जगह पे सेट हो गई। जैसे ये आपका, इसकी बात करते हैं, जैसे हमारा ये फिक्चर है, ठीक है, तो ये हमारा फिक्चर लग गया हमारा। अब ये हमें इसको सेट करना है, तो सिंपली इसको हम खाली स्लाइड करेंगे और कहीं पे भी इसके हम सेंटर को एडजस्ट कर सकते हैं। और मेंटेनेंस के टाइम पे भी बड़ी चीज़ अच्छी है कि आप मान लो कोई लाइट अगर तो फिक्चर खराब भी हो जाता है, तो सिंपली आपने उसको उतारा और दूसरा फिक्चर चेंज कर दिया। कोई तोड़ फोड़ कोई भी चीज़ का कोई चक्कर नहीं है आपका, आराम से चीज़ आपकी रिपेयर हो सकती है, आराम से इसकी मेंटेनेंस हो सकती है इसमें। और अब बात करते हैं इसके ड्राइवर की। लेट्स सपोज इन फ्यूचर अगर हमारा ड्राइवर ही खराब हो जाता है हमारा, ठीक है, तो ड्राइवर के लिए बड़े सिंपल से इसका चीज़ है। इसका जो ड्राइवर होता है वो एक तो हमारा ये भी मैग्नेट की तरह लगता है हमारा। दूसरी चीज़ क्या होती है, इसके साथ भी एक इस तरह का जॉइंट आता है आपका। ये आपकी वायर जो है आपकी मेन वायर से जुड़ी हुई है, जहाँ से आपका करंट सप्लाई आ रहा है, ठीक है, वो आपने डायरेक्ट इसके अंदर लगाया, ठीक है, और ड्राइवर को आपने इसके अंदर लगा दिया और आपका यू आर गुड टू गो। सिंपली सारी चीज़ें जो है इसमें प्लग एंड प्ले वाली चीज़ें, इस तरीके से इसका सेटिंग होती है, सिस्टम होता है इसके अंदर। इसमें ड्राइवर आते हैं 100 वाट और 200 वाट के। तो अगर आपकी जितनी मान लो एक लंबा ट्रैक है उसमें नंबर ऑफ लाइट जो चल रही हैं आपकी, आप उस लाइट्स की कैलकुलेशन के हिसाब से इसके ड्राइवर को चूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने कोई लाइट ली, जैसे ये 10 वाट की लाइट है आपकी, ठीक है, तो अगर आप इसको 10 लाइटें लगा रहे हो एक ट्रैक के अंदर, तो आपको सिंपली 100 वाट के ड्राइवर की जरूरत है। और अगर आप ये लाइटें 20 लगा रहे हो तो आपको सिंपली 200 वाट के ड्राइवर की जरूरत है। तो आपकी एक ही ड्राइवर से आपकी वो 20 की 20 लाइटें इजीली चल जाएंगी। तो अब बात करते हैं इसके फिक्चर्स की और उनके वॉटेज की। तो जैसे अभी हमने बात करी इसके जो फिक्चर्स हैं, इसके फिक्चर्स जो हमारे पास, एक तो डिफ्यूजर हो गया हमारा, डिफ्यूज वाला, ये हमारा स्पॉटलाइट वाला फिक्चर हो गया हमारा। तो अब इनके जो वॉटेजेस होते हैं, जैसे ये हमारा है, इसका साइज है 1 फुट और ये है 10 वाट का, ठीक है। तो इसी तरीके इसमें आता है एक 2 फुट का जो कि होता है 20 वाट का, ठीक है। तो एक तो हमारा ये फिक्चर हो गया। इसी तरीके से ये आता है, ये हमारा जैसे 12 वाट का, तो इसमें छोटा आता है 6 वाट का। 6 वाट और 12 वाट आते हैं इसके अंदर। जो हमारा ये है, जो इसका फोल्डेबल लैंप है, जो कि ये वाला टिल्टेबल जिसकी बात कर रहा है, ये फोल्डेबल लैंप जो है ये है 6 वाट का। इसमें 12 वाट का भी आता है जो इससे बड़ा हो जाता है आपका, ठीक है। ये वाला जो है, इसमें ये वाला है हमारा 10 वाट का। इसी के अकॉर्डिंग जो भी हम फिक्चर ले रहे हैं, जो भी फिक्चर फाइनल करते हैं,
उसी अकॉर्डिंग हम ड्राइवर अपना चूज करते हैं कि हमें 100 वाट का चाहिए या 200 वाट का चाहिए, नंबर ऑफ लाइट्स को कैलकुलेट करके। तो अब हमारी ये सारी लाइटें लगाने के बाद सपोज हमारा 70-80 वाट के आसपास जा रहा है, तो उस केस में हमारा 100 वाट का ड्राइवर लगेगा। और अगर ये नंबर हमारा एक्सीड होता है 100 वाट्स के ऊपर से, देन हमारा फिर जो ड्राइवर है वो 100 की जगह 200 वाट का लगेगा, जिसमें नंबर ऑफ लाइट्स हमारी एक्सीड हो जाएंगी, नंबर ऑफ वाटेज 100 से एक्सीड हो जाएगी हमारी। इसका प्लस पॉइंट ये है कि अप्रोक्सीमेटली 2.5 इंच सीलिंग डाउन करके उसके अंदर इस चैनल को लगा सकते हैं, और उसके थ्रू हम इसमें किसी भी टाइप की लाइट लगा सकते हैं, चाहे वो स्पॉट लाइट हो, चाहे वो डिफ्यूज लाइट हो, चाहे वो ट्रैक वाला टिल्टेबल रोटेटेबल फिक्सर हो। आई होप ये वाला वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप भी अपने घर में मैग्नेटिक ट्रैक लेने का प्लान कर रहे हो तो इस वीडियो से आपको हेल्प मिल जाएगी कि क्या क्या टाइप के फिक्सर्स आते हैं और किस तरीके से वर्क करता है। ओके, देन मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कोई नए इंटीरियर प्रोडक्ट के साथ में या कोई नए फिक्सर के साथ में। सी यू देन।